आधा घंटे घर में नाम कीर्तन करो। जैसे कोई कोई आते हैं, हमारे घर में किसी ने कुछ कर दिया, बाहरी चक्कर है। किसी ने नहीं किया, आपने किया है। बाहरी चक्कर नहीं, आपके भीतरी दिमाग का चक्कर है। 1 घंटा भागवत का रोज पाठ करो घर में, वो आधा घंटा नाम कीर्तन करो, थोड़ी देर आरती करके ठाकुर जी की दीपक जला दो। 2 महीना करके हमें बताओ कि कौन सा चक्कर रह गया, कौन सा आपके अंदर या आपके बाहर परेशानियां आ रही हैं। गंदे दिमाग की गंदी क्रियाएं, गंदी सोच, वो तुम्हें चैन लेने देगी। समझ नहीं पा रहे। भगवान पर दोष देते हैं, भगवान ऐसा। जो जो पाप कर रहे हो, अगर उनका दंड उस एक पाप का दंड है। अगर आप 5 मिनट ऐसी गलती कर दिए तो आपको फांसी की सजा होगी। गलतियों की सारी समझ लीजिए। आप 5 मिनट में ऐसे आजीवन कारागार नहीं। आपकी ऐसी कितनी गलतियां हैं, ईमानदारी से देख लो। अगर उन गलतियों का जो आप नहीं ओपन हुए और आप जानते हैं उनका दंड नहीं भोगे आप, तो आप सोच लो कितना कृपालु भगवान है कि अगर वो ओपन हो जाए तो 100 बार अब तक तुम्हें फांसी हो गई होती। अंदर से देख लो आप, अंदर से सब। और हम दोष देते हैं श्री भगवान को, बड़े कृपालु हैं कहो तो क्षमा कर रहे हैं। नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत चर्चा सर्वमंगल करती है। भारत में डिप्रेशन ज्यादा है या अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस में डिप्रेशन ज्यादा है? अमेरिका में डिप्रेशन ज्यादा है, लंदन में डिप्रेशन ज्यादा है। मैं लंदन गया तो वहां मुझे हंसते हुए लोग कम मिले। जितने हंसते, हमारे यहाँ चाय की दुकान में बैठ के लोग हंसते मुस्कुराते मिल जाएंगे आपको। वहां तो बड़े बड़े मॉलों में भी आपको हंसते हुए लोग नहीं मिलेंगे। भारत में डिप्रेशन क्यों नहीं है? लंदन, अमेरिका, जापान इत्यादि जितने भी पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी देश हैं, हर देश में आपको डिप्रेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि भारत में सत्संग है, भगवान की चर्चा है, वो आपको डिप्रेशन में जाने नहीं देती। जो सुनेगा वो बाहर रहेगा, गारंटी है इस बात की। और जो नहीं सत्संग करेगा तो डिप्रेशन तो है, चिंताएं तो घेरे बैठी। इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। सत्संग करने से, इस कथा सुनने से, भागवत सुनने से आत्मा, मन पुष्ट होता है। से है IPS का मेरा प्लान है बनने का, तो आशीर्वाद दीजिए, मार्गदर्शन कीजिए उसका। अब हम तो केवल अध्यात्म की चर्चा को प्रधानता देते हैं, तो आशीर्वाद रूप में यही कहते हैं, यदि नाम जप करोगे आप और गंदे आचरण नहीं होंगे तो आप जिधर जाना चाहोगे उधर आप प्रकाशित हो जाओगे। नाम जप करो, आचरणों को पवित्र रखो, आप फिर देख लेना। आशीर्वाद का तात्पर्य है आपकी बुद्धि का बलशाली हो जाना, पावरफुल हो जाना। आपको कभी कोई निरुत्साहित ना कर पावे, तो किसी भी मार्ग में आप जाएं आप बलवान हो जाएंगे। तो ये पावर मिलता है भगवान के भजन से। राधा 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 राधा। तो अगर कहीं भी बढ़ना है आपको तो आचरण पवित्र, हमारी बात मान लेना। आशीर्वाद का मतलब ये है आपके आचरण पवित्र हो और आपकी जिह्वा से नाम चलता रहे, तो आप जिधर बनना चाहोगे, जो बनना चाहोगे, वो बनाने के सामर्थ्य प्रभु में नहीं। हाँ, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हर बात अगर हृदय से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा रहना सीखो।